हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। क्या वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, या फिर वो फ्यूचर स्पाउस है। आपकी डेस्टिनी में एग्जैक्टली क्या लिखा है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में सोलमेट आने वाला हो और आपकी शादी उससे ही हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आपकी शादी पहले हो जाए और बाद में आपको पता चले कि ये तो आपका सोलमेट है। तो आपके डेस्टिनी में एग्जैक्टली क्या है वो आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। जो भी लोग वेट कर रहे हैं किसी के आने का, फिर चाहे आपका एज जो भी हो, वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप लोग 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप लोग अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करें। याद रखें, आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। जिस भी पिरामिड की तरफ आप लोगों का ध्यान जा रहा हो, आप उस पिरामिड को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे जो नंबर्स दिए हैं आप लोग उन नंबर्स में से भी एक नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपना ग्रुप चुन सकते हो। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए और इंट्यूटिवली ही अपने ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग अपने बर्थ डेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हैं। ग्रुप्स का डिवीजन कैसे हुआ है इसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और अपने टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। तो ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। आपकी डेस्टिनी में आखिर क्या लिखा है। क्या वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, या फिर वो आपका फ्यूचर स्पाउस है। इस रीडिंग का अट्रैक्शन ये चार्म्स है और ये लव मैसेजेस है जिसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। आज के रीडिंग का थीम रहेगा कि वो पर्सन कौन है जो आपके लाइफ में आने वाला है, और उनके सारे डिटेल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा इस पर भी हम लोग फोकस करने वाले हैं। आप दोनों का रिश्ता एग्जैक्टली क्या रहेगा इस चीज़ पे भी हम लोगों का फोकस रहने वाला है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1 के लाइफ में कौन आने वाला है देख लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ आया है। ओह, आप लोग बहुत सैड हो रहे हो ऐसा लग रहा है। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, Page of Pentacles, 4 of Pentacles, Three of Cups, King of Wands, Ace of Cups, Chariot, Tower,
एस ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है। तो आपकी लोनलीनेस वाली एनर्जी हो सकती है। एज ग्रुप आपका चाहे जो हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लोनली हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या तो आपके लाइफ में कोई है ही नहीं, या फिर आप लोग सेपरेशन वाले मोड से गुजर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। बट यू आर मूविंग फ्रॉम योर डिफ़िकल्ट फेज ऑफ लाइफ टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जल्द ही कोई एक प्रपोजल आपके पास आने वाला है, या फिर कोई आपके लाइफ में प्यार लेके आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वो पर्सन की जो क्वालिटीज़ है वो वर्क ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी उनकी हो सकती है। वो एक्सप्लोरर रहेंगे, उनको एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा, वो पैशनेट पर्सन भी हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है, वार्म हार्टेड पर्सनालिटी ये हो सकती है, साथ ही ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी हो सकते हैं। कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा इररेजिस्टिबल चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। ये वर्क ओरिएंटेड लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। जब बात इनके काम की आती है तब इनको ग्रोथ चाहिए होता है, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इनको फाइनेंस लग्जरी बहुत पसंद हो, एंड दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दे आर वर्किंग टू अचीव देयर करियर गोल्स। ये अभी इनका माइंडसेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फोर ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मनी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये पर्सन का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंजूस हो, लेकिन अगर कुछ वर्थ लगता है तब ये पर्सन स्पेंड करेगा। फिजूल खर्च ये पर्सन बिल्कुल नहीं करेगा। ये बजट ओरिएंटेड पर्सन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनको सेविंग्स करना बहुत अच्छा लगता हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड इनका ऑक्यूपेशन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये लोग CA CS हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, या फिर किसी कंसल्टेंसी फील्ड में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये एक पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को शादी के बाद अपना प्यार मिले, शादी के बाद ये पर्सन उनके लाइफ में आए, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मुझे सिंगल्स ही लग रहे हैं, या फिर सेपरेशन वाले मोड में हो सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये पर्सन को लाइफ खुल के जीना बहुत पसंद होगा। ये सोशल रहेंगे, पार्टी लविंग पीपल ये हो सकते हैं, जॉयफुल पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये पर्सन ने कोई टावर मोमेंट को भी एक्सपीरियंस किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद उस हादसे ने इनको बहुत बदल दिया हो, इनको ज़िंदगी के मायने पता चल गए हो, और ज़िंदगी जो है वो आइसक्रीम की जैसी होती है, ये पिघलने से पहले इसको इंजॉय कर लेना चाहिए, ऐसा इनका माइंडसेट हो सकता है। एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों भी कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। ये इमोशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच का परफेक्ट ब्लेंड ये पर्सन हो सकता है। इनको पता होगा कि कहाँ इमोशनल होकर डिसीजंस लेने हैं और कहाँ पे प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये अवेयरनेस ये पर्सन में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और ये जो अवेयरनेस इनमें आई है, ये ज़िंदगी ने इनको सिखाई है, ज़िंदगी ने इनको बेहतर बनाया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये पर्सन डे बाय डे खुद को तराश रहता है, अपनी कमियों पे वर्क करते रहता है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से खुद को बेहतर पर्सन बनाते रहता है, ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये पर्सन हारने में यकीन नहीं रखता है, या तो ये पर्सन जीतता है या फिर कुछ सीखता है। इनका फेल्यूर भी इनको बहुत ज़्यादा समझदार और मैच्योर बना देता है, और यही सारी चीज़ें इनको डे बाय डे बहुत बेटर पर्सन बनाते जा रही है, और इनके लाइफ में भी ग्रोथ आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये पर्सन का रंग रूप चाहे जो हो, लेकिन ये पर्सन इतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा कि इनकी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी रहेगी। ये सेल्फ मेड पर्सन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अपनी मेहनत के अनुसार लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इनकी प्रोमिनेंट एनर्जी हो सकती है। तो ये पर्सन की पर्सनालिटी थी। अब देखते हैं कि इनका और आपका रिश्ता क्या रहेगा।
4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड फिर से रिपीट हुआ है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी कदर करेगा। अगर आपको अभी लग रहा है कि मुझे समझने वाला पर्सन अभी तक मेरी लाइफ में आया ही नहीं है, मेरी कदर करने वाला पर्सन अभी तक मेरी लाइफ में नहीं आया है, तो ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा कदर करेंगे, वैल्यू करेंगे आपकी, आपको अपनी प्रायोरिटी में रखेंगे। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों का रिश्ता जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। आप लोगों के रिश्ते में ना सेपरेशन नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के बीच में कभी डिफरेंसेस नहीं आएंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आना एक्सपेक्टेड है। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रहते हो या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ भी रहते हो, तो उनके साथ भी आपके झगड़े होते हैं। लेकिन झगड़े होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आपके पेरेंट्स को ही बदल दो। मान लीजिए आपका और आपकी मम्मी का कोई झगड़ा हो गया, तो आप ऐसे सोचते हो क्या कि आज से ये मम्मी का और मेरा रिश्ता ही ख़त्म, क्योंकि वहाँ पर डिवोर्स का ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए हम लोग वो रिश्ते में रिप्लेस करने की नहीं सोचते हैं। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं, तब चीज़ों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसा मुझे आप लोगों के इस रिश्ते में होने की पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ एक डिफरेंसेस आए, या फिर कभी आप लोग एक दूसरे से नाराज़ हो जाओ, लेकिन आप लोग एक दूसरे पे गिव अप नहीं करोगे, इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करोगे। आप लोगों का एक सक्सेसफुल रिश्ता रहेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। प्रिंसेस ऑफ कप्स इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। शायद ये आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। अगर आपको देखो तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप इमोशनल हो, ऐसे आप आपके वर्क पे फोकस कर रहे हो या फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपके अंदर डीप इनसाइड योर हार्ट एक इमोशनल पर्सन है जो प्यार चाहता है, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहता है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कार्मिक रिवॉर्ड को इंडिकेट करता है। तो इस पर्सन के साथ आप लोगों का कुछ पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है। एज अ ब्लेसिंग ये पर्सन आपके लाइफ में ऐड हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर आपने जो जाने अनजाने में जो अच्छे काम किए हैं, जो गुड कर्माज है आपके, या फिर जाने अनजाने में जो आपने अच्छे काम किए हैं, जो आपके गुड कर्माज है, या फिर और किसी ने जो आपके लिए दुआएं की है, उनका रिजल्ट ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। तो आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है वो कार्मिक रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसके लिए मैं श्योर हूँ। लेकिन अभी भी मुझे ये कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वो एक कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, या फिर सोलमेट है, या फिर ट्विन फ्लेम है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ग्रुप 1 के जो लोग हैं उनका सच्चा प्यार उनके लाइफ में आने वाला है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। सेकेंड थिंग, मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन लाइफ में आने के बाद हमेशा आपके साथ रहने की कोशिश करेगा, गिव अप नहीं करेगा। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर मैरिज होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। और अगर ये मैरिज है तो ये अरेंज मैरिज भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शादी के बाद आपको ऐसे लगेगा कि यही वो पर्सन है जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ, ये भी आपको थॉट आ सकता है। तो आपके लाइफ में आपका सच्चा प्यार आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। टाइम फ्रेम जो है ये 4 मंथ से लेके 4 इयर्स तक का हो सकता है। आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा बैलेंस है उसके ऊपर टाइम फ्रेम डिपेंड करता है। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे 4 मंथ से लेके 4 इयर्स तक का टाइम फ्रेम मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए एक वो स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जो आपके माइंड में है, वो आपके लाइफ में आ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो ये आपका सच्चा प्यार या फिर आपका पैशनेट लवर हो सकता है। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए उनका सच्चा प्यार उनके लाइफ में आने वाला है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और अगर वो पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में आ गया है तो आप लोगों का फ्यूचर है, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, ये इन चार्म्स के ज़रिए हम लोग देख लेते हैं।
वो पर्सन क्या ऑफर करने वाला है वो देख लेते हैं। बिग हार्ट, लव ऑफर करने वाला है। हो सकता है वो बिग हार्टेड पर्सनालिटी हो, उनका दिल बहुत बड़ा हो, गरीबों के लिए, नीडी लोगों के लिए उनके दिल में कंपैशन हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। दिलदार पर्सनालिटी उनकी हो सकती है और वो आपके लाइफ में प्यार लेके आने वाले हैं। हो सकता है उनको स्पेक्ट्स हो या फिर ग्लेयर्स ऐसे एक्सेसरीज हो जिसे वो हमेशा खुद के साथ कैरी करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वाओ, इन्फिनिटी का सिग्नल यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो ये जो आपका सच्चा प्यार है ये आपके साथ रीइंकारनेट होते रहता है, यानी ये आपका सोलमेट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सोलमेट वो दो सोल्स होती है जो इस धरती पे बार बार जन्म लेती है एक दूसरे का साथ पाने के लिए, वैसा कुछ आप लोगों का हो सकता है। तो अभी तक मुझे ये तो पता चल गया था कि वो पर्सन आपका सच्चा प्यार है, लेकिन अब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। आउल निकला है यहाँ पे। पर्सन का विजडम मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैं फील कर सकती हूँ कि वो एक वाइज पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी वो हो सकती है। आउल जो है वो लक्ष्मी जी का वाहन है, तो ये पर्सन के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर आप लोगों के यूनियन के बाद माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, या फिर प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस आप लोगों के यूनियन के बाद आप लोगों के लाइफ में आए, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ट्री निकला है यहाँ पे। तो ट्री जो है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये कोई फ्लिंग नहीं होगा, वन नाइट स्टैंड नहीं होगा, ये एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप की तरफ मुझे इंडिकेट कर रहा है। ट्री ब्यूटी ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, तो इनको वो इंजॉय करना बहुत पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एयर बलून, इनको एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद हो, हॉलीडेज़ पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद हो, एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ज़्यादातर इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। पैरालाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, इस तरीके की इनकी हॉबीज़ हो, एडवेंचरस पर्सनैलिटी ये हो सकती है। टॉय आया है यहाँ पे, तो ये पर्सनैलिटी आपके साथ फैमिली बनाना चाहती है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये चाहती है कि आप और वो हमेशा के लिए साथ रहे, आप दोनों के बेबीज़ रहे, आप उनको बड़ा होते देखें, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये डॉग लवर्स हो सकते हैं, या फिर इनके घर में कोई डॉग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे बैट निकला है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन रात में ज़्यादा एक्टिव रहेगा। कुछ लोग होते हैं जो डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ लोग नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो लेट नाइट पार्टीज जाना, या फिर लेट नाइट मूवीज़ देखना, या फिर नाइट में बुक्स पढ़ना ये पर्सन को ज़्यादा पसंद हो, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इनके ज़ोडियाक्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज, एक्वेरियस, लियो पर्सनालिटी भी ये हो सकती है। सन मून साइंस भी इनके हो सकते हैं। ये जो क्रिस्टल है ये प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, या फिर आपके सैक्रल चक्रा को हील करने के लिए ये क्रिस्टल यूज़ होता है। तो ये पर्सन को चमकीली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हो, प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस बहुत ज़्यादा पसंद हो, ग्रोथ बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये कुछ स्पेशल मैसेजेस है वो देख लेते हैं। Thank you for making me laugh and smile every single day since the day we met.
तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा प्लेफुल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और लाफ्टर होगा आप लोगों के रिश्ते में, कोई सीरियसनेस नहीं रहेगी, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करोगे, हंसोगे, उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखोगे, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। एक दूसरे को देख के आप लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, या फिर एक दूसरे के टेक्स्ट जब आप पढ़ते हो तो आप अंदर से खुश रहोगे। व्हेन यू आर हैप्पी इट शोज ऑन योर फेस, तो आपका स्माइलिंग फेस, आपकी स्माइलिंग एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर सकती हूँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करे, या फिर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लाफ्टर, प्लेफुल एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है रिश्ते में। ये नहीं कि आप चीज़ों को पकड़ के रख रहे हो, तुमने तौलिया यहाँ क्यों फेंका, इसका ढक्कन क्यों नहीं बंद किया, ऐसी छोटी चीज़ों पे नाराज़ होने के बजाय आप लोग हंस के टाल दोगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। दूसरा मैसेज है आई मेट यू, आई लाइक यू, आई लव यू, आई एम कीपिंग यू। कितना सिंपल है ये चीज़, और ये सिंपलिसिटी तब आती है रिश्ते में जब हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो। यहाँ पे मुझे वो गाना याद आ रहा है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो जब आप एक दूसरे को मिलोगे तब आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दिस इज़ द वन, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन ये पर्सन को मिलने से पहले शायद कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप लोग गुजरो, या फिर हार्ट ब्रेक से गुजरो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। देखते ही आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाओगे, प्यार करने लग जाओगे, और फिर एक दूसरे को छोड़ के जाने की बातें नहीं करोगे। ऐसा खूबसूरत रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। और भी थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, तो आप लोग ना एक दूसरे की वैल्यू बहुत करने वाले हो, एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करने वाले हो, स्पेस देने वाले हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, और आपका यूनियन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप दोनों के रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, और वो रहना भी चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के काम आप लोग कभी नहीं करोगे। When I am with you, I can be myself, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे आप लोग एक दूसरे के साथ। आप लोगों को कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, ये पर्सन आपको जज नहीं करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया। ओपन माइंड की पर्सनैलिटी उनकी हो सकती है, और आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे ये पर्सन के साथ। यू कॉम्प्लीमेंट मी का मैसेज यहाँ पे आया है। लोग एक दूसरे के स्पिरिट को बूस्ट करोगे, एक दूसरे से मिलने के बाद और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे, ऑनेस्ट ओपिनियन दोगे आप एक दूसरे के लिए, ताकि आप लोग और बेहतर हो पाए। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब वो स्पेशल पर्सन हमको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है या फिर अप्रिशिएट करता है, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो वो सारी चीज़ें आपके रिश्ते में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यू अप्रिशिएट मी का मैसेज आया है। होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी जस्ट ऑसम का मैसेज यहाँ पे आया है। आप लोग वो लवी डवी कपल की जैसे मूवीज़ इंजॉय करोगे, होल्डिंग हैंड्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंजॉय करोगे, वॉक पे जाओगे, ऐसा रोमांटिक आप लोगों का इक्वेशन हो सकता है। इन शॉर्ट मुझे ये फीलिंग्स आ रही है कि आप लोग एक दूसरे की कंपनी ही बहुत इंजॉय करोगे, एक दूसरे के प्रेजेंस में ही जो आप खिल उठोगे ना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और जब हमें ऐसे किसी पर्सन का साथ मिलता है ना, तब हम लोग हमारे बेस्ट वर्जन में चले जाते हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, तो ये आप लोगों का जो रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक दूसरे की खूबियों को देख के आप लोग प्यार में पड़ जाओगे, ये सच है। लेकिन जब आप वीक महसूस करोगे, जब आप लो फील करोगे, तब आपको ये पर्सन याद आ सकता है, और तब आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो आप लोगों के रिश्ते की स्ट्रेंथ हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके वीक मोमेंट्स पे ये पर्सन आपके स्पिरिट को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, या फिर कुछ कर भी नहीं रहा है, सिंपली आप क्या कह रहे हो वो सुन के लेगा। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है।
कभी कभी ना एम्प्टी होने के लिए ही एक पर्सन की ज़रूरत होती है। हमको तब ये चाहिए होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो बस सुन के लिए एक वार्म हग हमें दे दे, उसी में हमको बहुत कुछ मिल जाता है। तो वैसा आप लोगों का रिश्ता हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स मुझे आप लोगों के रिश्ते के लिए आ रही है। वो पर्सन के इनिशियल्स देख लेते हैं। यूनिवर्स हमको और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है क्या, वो देख लेते हैं। एन हो सकता है, ओ, एस, जी, एम, Z, Q, V, T, D और G, ये उनके कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, आपकी डेस्टिनी में आखिर क्या लिखा है। क्या वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, या फिर वो आपका फ्यूचर स्पाउस है। आप दोनों का एग्जैक्ट रिश्ता क्या होगा, उनकी पर्सनालिटी के सारे डिटेल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। इस रीडिंग का मेन अट्रैक्शन ये चार्म्स है, जिसके ज़रिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस को देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो ग्रुप 2 के लाइफ में कौन आ रहा है देख लेते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, Four of Pentacles, Eight of Swords, Six of Swords, Seven of Swords, Moon, Eight of Pentacles, Justice, Lovers, oh my God, बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा लोनलीनेस वाली एनर्जी में हो, ये मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी समझ में आ रही है। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो और इस सिचुएशन को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। आप जो डिज़र्व करते हो वैसा प्यार आपको नहीं मिला है। आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ख़राब होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना इतना पसंद नहीं आ रहा है। आप लोग अपनी लो फेज़ में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब आप उतने सोशल नहीं रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों का मन नहीं लग रहा है। शायद आप लोग ब्रेकअप से, ब्रोकन मैरिज से भी गुजरने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बस आपको ये तन्हाई वाला माहौल सहन नहीं हो रहा है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हो, वो पर्सन की आप बेसब्री से वेट कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है।
आपको ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप में आप लोग उतने लकी नहीं हो, या फिर आप जिसके करीब चले जाते हो वो शायद आप लोगों से दूर चला जाता हो। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर आपकी लाइफ में कोई आता ही नहीं है, आपको रिलेशनशिप से ही डर लगता हो, आप लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और वो पर्सन अब आपके लाइफ में आ सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वो पर्सन इक्वालिटी में यकीन करने वाला हो सकता है। आपका और उनका रिश्ता जो है उसमें कोई सुपीरियर नहीं रहेगा, कोई इन्फीरियर नहीं रहेगा। इक्वल ट्रीटमेंट देने वाला रिश्ता ये हो सकता है। ये फ्रेंडशिप के तरफ भी इंडिकेट करता है। हो सकता है आप लोग पहले अच्छे फ्रेंड्स बनो और बाद में रिलेशनशिप में आओ। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो पर्सन के दिमाग में हमेशा सही और गलत का हिसाब रहता है, या फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ कर्मा में यकीन रखता हो। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों का कोई बिजनेस हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कोई क्रिएटिव फील्ड या फाइनेंस रिलेटेड फील्ड आप लोगों का हो सकता है, या फिर ये वो पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। जो भी है, अब आपका अकेलापन जल्द ही ख़त्म होने वाला है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, जल्द ही आपके रिश्ते में कमिटमेंट मिल सकता है। और अगर आप लोग सिंगल हो तो एक प्यार करने वाला पर्सन आपके लाइफ में ऐड हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे निकला है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आया है। जो भी आपका खालीपन है, एम्प्टीनेस है, और आप एक शाय पर्सनालिटी भी हो, मुझे ऐसे लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हो, बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं हो, आप नहीं बता पाते हो आपके दिल की बातें। ये भी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो आपको समझ के लेने वाला पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस के बाद बहुत टाइम तक आप अकेलेपन वाली एनर्जी में हो, और अब वो एनर्जी चेंज होने वाली है। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जो इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, हमेशा स्टैंड लेंगे आपके लिए, खुद के लिए, ऐसी वो एक पर्सनालिटी हो सकती है। आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग है ना अपोजिट पर्सनालिटीज़ होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, यानी एक फन लविंग होगा तो एक थोड़ा सा सीरियस पर्सनैलिटी होगा। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। जो सामने वाले में कमी है उसे कंप्लीट करने वाली दूसरी पर्सनैलिटी रहेगी। ये थॉट मुझे यहाँ पर आ रहा है। जैसे वो एक पजल होता है ना, जो दो अधूरे टुकड़े मिला के एक टुकड़ा बनता है, वैसे आप लोगों का यूनियन हो सकता है। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपका इमोशनल नेचर, मूड स्विंग्स में यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी चाह रहे हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। लवर्स का कार्ड कंपैटिबल पर्सन को इंडिकेट करता है, ट्रू लव को इंडिकेट करता है। तो आप लोगों के लाइफ में प्यार तो ऐड होने वाला है, ये एश्योरेंस मैं आपको दे सकती हूँ। वो पर्सन अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहा है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कुछ एक गोल्स उनके माइंड में है जिसे अचीव करने में वो लगे हैं, उनका पूरा ध्यान उधर ही है। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। वो पर्सन सेल्फ मेड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो पर्सन जो है हाल फिलहाल दिल से नहीं सोच रहा है, वो दिमाग से सोच रहा है, लॉजिकली वो सोच रहा है। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कंपैटिबिलिटी अच्छी होने का मतलब ये है कि आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। जो पर्सनालिटी के ट्रेड्स है हो सकता है वो अपोजिट रहे, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट्स करते हैं और वही एक परफेक्ट बैलेंस होता है। ये मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी समझ में आ रही है। आप लोगों का जो यूनियन है वो उस पर ऊपर वाले की रहम है, डेस्टिनी का सपोर्ट इसमें है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, क्योंकि इस कार्ड में ये कपल के ऊपर एक एंजल है जो अपने प्रोटेक्शन में इस यूनियन को रख रहा है। तो मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि एंजल्स आर विथ यू। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये यिन यान यूनियन भी हो सकता है, डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मस्कुलाइन यूनियन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है।
वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा, अट्रैक्टिव होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है वो अपने फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो और अप टू डेट रहना, वेल ड्रेस रहना उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, वेट मैनेज करना उनको बहुत पसंद हो। एक ग्रूम्ड ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी उनकी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि वो पर्सन की अभी हाल फिलहाल यंग एनर्जी है और फ्यूचर में वो किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में जा सकते हैं। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दे आर वर्किंग ऑन देयर करियर गोल्स और जल्द ही वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो सकते हैं। शायद वो स्टूडेंट्स हो या फिर हायर एजुकेशन ले रहे हो, जल्द ही उनके पास अचीवमेंट्स आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर इनका करियर तो स्टार्ट हो गया है लेकिन कुछ एक गोल्स पे ये लोग वर्क कर रहे हैं और वो जब वो अचीव कर लेंगे तब इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिल सकता हो। ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अथॉरिटी पावर में ये फ्यूचर में आ सकते हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड उनके स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहा है। ये टेम्पररी हो सकता है वो खुद को प्रूव कर रहे हो या फिर एक स्ट्रेस वाली एनर्जी में हाल फिलहाल हो, लेकिन ये स्ट्रेस उनके लिए बहुत अच्छा है। इसी स्ट्रेस की वजह से ये अपनी किंग एनर्जी में जाने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। नाइन ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो स्टेबल रिश्ते को इंडिकेट करता है। जो स्टेबिलिटी आपको अभी तक नहीं मिली है अपने रिश्तों में, वो ये पर्सन आपको दे सकता है। सिक्योरिटी देगा, आपको एश्योरेंस देगा, आपका दिल जो है ना वो शांत हो जाएगा, सूदिंग एनर्जी में चला जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एट ऑफ कप्स अगेन लोनलीनेस को ही इंडिकेट करता है, तो ये आप लोगों की करंट एनर्जीज हो सकती है। ग्रीफ दिख रहा है, सैडनेस भी दिख रही है, आप लोग अपने लो फेज में चल रहे हो। ये या तो ये आप लोगों का पास्ट एनर्जी है या फिर ये आप लोगों का करंट एनर्जी है। आप लोग जैसे जैसे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते जाओगे वैसे वैसे आप लोग इस यूनियन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओगे। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लव इज़ ऑन द वे का मैसेज मुझे ये दोनों कार्ड्स भी दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ में एक कदम आगे बढ़ रहा है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो अपोजिट्स पर्सनैलिटीज़ आप लोगों की हो सकती है और आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपका दिल टूटा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर ये लोनलीनेस वाली एनर्जी भी हो सकती है। हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी या फिर ये लोनलीनेस वाली एनर्जी हो सकती है और जल्द ही ये एनर्जी चेंज होने वाली है और स्टेबिलिटी आने वाली है आपके लाइफ में। एक कदम आगे आप लोगों ने बढ़ा भी लिया है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। शायद आपके दिमाग में कोई एक पर्सन है जो आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ में आ जाए। वो पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपके दिमाग में है। वो अगर आपके दिमाग में फ्यूचर स्पाउस है तो वो आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन के साथ और वो पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो हमेशा हमेशा के लिए, तो वैसा आप लोगों के साथ हो सकता है। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये आपका जो रिश्ता है ये किसी रोलर कोस्टर राइड के जैसा हो सकता है। कभी तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और कभी कभी आपको ये पर्सन की वजह से थोड़ा सा हर्ट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हम हमेशा ही खुशी वाले एनर्जी में नहीं रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। वैसा ही कुछ आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। धूप और छाव दोनों भी ज़रूरी होता है। सिर्फ हम छाव में ही रहेंगे तो हमको ज़िंदगी की असलियत पता नहीं चलती है। हम लोग सिर्फ छाव में भी नहीं रह सकते हैं, वैसे ही हम लोग सिर्फ धूप में भी नहीं रह सकते हैं। तो कभी छाव कभी धूप, कभी खुशी कभी गम वाला आप लोगों का रिश्ता हो सकता है जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
और डे बाय डे आप लोगों का जो भी रिश्ता है ना वो एकदम स्ट्रांग होते जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हो सकता है इनिशियली उतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आप दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ जाओगे, और ज़्यादा स्टेबल आप लोगों का रिश्ता हो जाएगा। समय के साथ ये रिश्ता पक्का होने वाला है, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। कभी कभी मिलते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, वैसा नहीं है। या फिर हो सकता है ये एक अरेंज मैरिज है और आप एक धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लग जाओगे और फिर प्यार करने लग जाओगे, पसंद करने लग जाओगे। आप लोगों की कंपैटिबिलिटी डे बाय डे बहुत बेहतर होती जाएगी। ये पॉसिबिलिटीज़, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट वाला रिश्ता भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है जो एक डिवाइन यूनियन को भी इंडिकेट करता है। अगेन सोलमेट वाली एनर्जी ही मुझे समझ में आ रही है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम ये चार्म्स देख लेते हैं। चार्म्स क्या कह रहे हैं, किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। मैं अपने आईज बंद करके इनको ले रही हूँ। स्टार का सिंबल यहाँ पे निकला है। ये पर्सन आपका डेस्टिन पार्टनर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि ये पर्सन की आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, इनको खोने से डरोगे, ऐसा इनका पर्सनालिटी हो सकता है। आप दोनों की ये म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल फीलिंग्स भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के रिश्ते में किस्मत बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आप लोग ऐसे ही एक दूसरे से नहीं मिलोगे, ये डेस्टिनी का फैसला रहेगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस को भी स्टार इंडिकेट करता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि आप दोनों का साथ एक दूसरे की किस्मत में लिखा है। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। एंजल विंग यहाँ पे निकला है, तो एंजल्स आपके साथ है, उनका प्रेजेंस आप लोग महसूस कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहो तो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। शायद वो फेदर्स के ज़रिए आपके साथ कम्युनिकेट करे, या फिर आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखते हो, या फिर आपको कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते हो 3 to 5 AM के बीच में। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एंजल विंग साइकिक लोगों को भी इंडिकेट करता है, तो आप लोग किसी साइकिक पर्सन की हेल्प लेते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो पर्सन, वो जो साइकिक पर्सन है, वो एज ए एंजल आपके लाइफ में आपको गाइड करते रहता है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों के रिश्ते में एंजेलिक प्रेजेंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, यानी एक सूदिंग एनर्जी आप लोग महसूस करोगे। जो ग्रीव, सैडनेस, लोनली वाले माहौल में आप लोग जी रहे हो, या फिर वो आपकी पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है करंट पोजीशन में आप लोगों ने खुद को हील कर लिया हो, लेकिन वो पर्सन को मिलने के बाद आपको एक सूदिंग एनर्जी महसूस होगी, या फिर वो वार्म हार्टेड पर्सन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जिससे ग्रुप 1 में पैशनेट वाला रिश्ता था ना, वैसे मुझे यहाँ पे सूदिंग वाला रिश्ता लग रहा है, यानी यहाँ पे अग्रेसिवली किसी को पाने की कोशिश नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बहुत ठहराव वाली एनर्जी, बहुत सूदिंग एनर्जी आप लोगों के रिश्ते की हो सकती है। आपको पता है कि ये पर्सन ने आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना है, ये एश्योरेंस आपको ऑलरेडी मिल चुका है, या फिर ऐसी एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। बहुत सारे आ गए। फ्रॉग आया है यहाँ पे, तो मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने के पहले और कुछ लोगों से आप टकराओ। जैसे वो प्रिंसेस और फ्रॉग वाली स्टोरी है, वो प्रिंसेस के लिए जो प्रिंस बना है, वो मिलने के पहले उसको बहुत सारे फ्रॉग्स को किस करना पड़ा था, और फाइनली उसको वो पर्सन मिल गया जिसके लिए वो बनी थी। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। डियर भी यहाँ पे आया है, तो वो पर्सन मन का चंचल हो सकता है, लेकिन आपसे मिलने के बाद वो पर्सन में एक ठहराव आ जाए, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। क्विकनेस, शार्पनेस को भी ये इंडिकेट करता है, तो वैसे ही इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के वो पर्सन भी हो सकते हैं। एलिफेंट विजडम को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कोई टफेस्ट एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और ये स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट करता है, तो पर्सन फिजिकली या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। गणेश जी के फॉलोअर वो हो सकते हैं, या फिर उन लोगों में बुध एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मरकरी प्लैनेट उनका रूलिंग प्लैनेट होने के चांसेस भी यहाँ पे लग रहे हैं मुझे। मरकरी इज ऑल अबाउट इंटेलेक्ट, तो वो एनर्जी भी इनकी हो सकती है।
इंटेलेक्ट बोलते ही फिर से आउल आ गया है, तो ये विजडम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ बात विजडम की हो रही है तो आप लोग इसे एकेडमिक परफॉर्मेंस से ना जोड़ें। कभी कभी कुछ लोगों का एकेडमिक परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन उनसे बात करके हमको ये पता चल जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सनालिटी है, ज़िंदगी ने इनको बहुत कुछ सिखाया है। वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या तो ये एकेडमिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, विजडम इनका इनबिल्ट टैलेंट हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। सूझबूझ वाला समझदार पर्सन वो हो सकता है। फिर से बहुत सारे चार्म्स आ गए, तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ कहना चाह रही है, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। रैबिट जो एक मैजिशियन है वो सिंबल यहाँ पे निकला है, तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी वो हो सकती है, या फिर उनमें बहुत सारा हिडन टैलेंट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के रिश्ते में कुछ ना कुछ मैजिकल इफेक्ट या फिर मिरेकल्स वाली एनर्जी भी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा अपनी फियर एंग्जाइटी को ओवरकम करने का भी मैसेज मुझे रैबिट को देख के मिल रहा है। ओवरकम योर फियर। फिर से एंजल, आप लोग डिवाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और फेरी गॉड मदर आपके साथ है। आप लोग चाहे जितनी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो वो आपके साथ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बार बार मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो आप लोग एंजल्स में यकीन रखिए। एंजल्स आर विथ यू। अगर आप कोई भी फेज़ में हो लाइफ के तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है और आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी एनर्जी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये आपके मन के प्योरिटी को भी इंडिकेट करता है। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा साफ दिल के हो, कंपैशन लव आपके दिल में बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी शायद एंजल्स आपके साथ है। एंजल्स तभी साथ में होते हैं जब उनको कुछ गुडनेस और पॉजिटिविटी दिखती है, तो वैसी गुडनेस और पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ट्री ये फैमिली को इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आपके साथ ग्रो करना चाह रहे हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। या फिर वो इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, ये एक सीरियस रिश्ता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये फ्यूचर स्पाउस और फैमिली के तरफ भी इंडिकेट करता है। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो ये रिश्ता जो है ये शादी में बदलेगा। अगर ये सोलमेट वाली एनर्जी है तो भी ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, और आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर शादी के बाद अगर आप लोग इस पर्सन से मिल रहे हो तो ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और आप लोग एक दूसरे के अंदर ग्रोथ लाने के लिए एक दूसरे की हेल्प करोगे, ये पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एरो, ये पर्सन का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, इनके वर्ड्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाते हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर ये प्यार वाला बांध भी हो सकता है जो इस पर्सन की वजह से आपके दिल में घुस गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। म्यूज़िक का सिंबल यहाँ पे निकला है, तो वो म्यूज़िक इंजॉय करने वाले में से हो सकते हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। कंफर्मेशन के लिए ये आ गया हो। हैंगर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज हो सकता है। चीज़ें बिखरी है तो इनको पसंद नहीं आएगा, सब चीज़ें जगह पे रखना इनको बहुत अच्छा लगेगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वेल ऑर्गेनाइज ये पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर ये उनकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। उनकी ज़ोडिएक्स देख लेते हैं। देखा, खुद ही पहले 3 निकल गए हैं। तो एंजल्स आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाह रहे हैं। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लियो, ये उनके कुछ ज़ोडिएक्स हो सकते हैं। ग्रीन पिरामिड प्रॉस्पेरिटी
और हीलिंग को इंडिकेट करता है। तो आप लोगों ने खुद को हील करना है, फिर आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, लव, हार्मनी, ये सारी चीज़ें ऐड हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो कुछ भी ग्रजेस, रिग्रेट्स, हर्ट अगर आपके दिल में है तो आप लोगों ने उसे हटाना है। स्पेशल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए वो देख लेते हैं। यू मे होल्ड माई हैंड फॉर वाइल बट यू होल्ड माई हार्ट फॉर एवर। ये फॉरएवर वाला प्यार है, ये सुपरफिशियल रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। इस कार्ड को देख के मुझे और एक मैसेज ये मिल रहा है कि आप लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स होने के चांसेस है, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है जो कि सोलमेट्स का होता है। अगेन ये सोलमेट वाली एनर्जी ही रिपीट हुई है। I never believed in luck until I found you। हो सकता है ये पर्सन का किस्मत में यकीन ही ना हो, या फिर ये सोचता हो कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है ही नहीं, या फिर किस्मत ने कभी इनके साथ कुछ अच्छा किया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। लेकिन ये पर्सन जब आपसे मिलेगा तब इनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा और ये खुद को लकी मानने लग जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है ये प्यार, सोलमेट वाली एनर्जी में यकीन ही ना रखते हो, लेकिन आपसे मिलने के बाद इनको यकीन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद ये प्यार और रिश्ते से भागते हो, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनको ये मानना पड़ेगा कि प्यार एग्जिस्ट होता है, सोलमेट होते हैं, ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग जिस चीज़ से दूर भाग रहे हो ना, वही चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। पिंक और रेड हार्ट है, तो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप दोनों भी एनर्जी में यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। आप लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते हो, या फिर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ऐसी बातें जो आप और किसी से नहीं कह पाते हो, कह पाओगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और भी क्या मैसेजेस है आपके वो पर्सन की तरफ से आपके लिए, वो देख लेते हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन। तो आप दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करोगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपको देख के वो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आप भी वैसे कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर ऐसा कोई पर्सन जब हमारी लाइफ में आ जाता है ना, तब हमारा सुधरने का मन होता है, हमको खुद में बदलाव लाने की इच्छा होती है, वो एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। यानी ये पर्सन आपके अंदर का टैलेंट बाहर निकाल के लाएगा, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ने देगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करोगे, सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, ऐसा आप लोगों का खूबसूरत रिश्ता हो सकता है। यू आर सच अ नाइस पर्सन। जो मैंने बताया था ना कि एंजल्स आपके साथ है, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा साफ दिल के हो। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सनैलिटी हो, टेंडर हार्टेड पर्सन आप लोग हो सकते हो। एज अ ह्यूमन बींग आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन ये मैच्योर लव है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि ये फिजिकल अपीयरेंस वाला प्यार नहीं है, आप लोग एक दूसरे की पर्सनालिटी पे मर मिटोगे। एज अ पर्सन वो आपको बहुत पसंद करेंगे और वैसा आप लोगों का प्यार रहेगा, जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लुक्स तो चेंज होते रहते हैं, जो आज वेट है वो हो सकता है कल बढ़ जाए या घट जाए, या फिर बाल कम ज़्यादा हो जाए, या फिर फेस पे रिंकल्स आ जाए। तो सुपरफिशियल रिश्ते लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। आप लोग एक दूसरे को एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, स्पेशली वो पर्सन आपको एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। और आपके दिल की प्योरिटी तो मैं यहाँ पे महसूस कर ही रही हूँ, बहुत ही प्योर है आपका हार्ट, एंजल्स के जैसा। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। वो पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे, आप उनको रिलायबल लगोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उनको ये पता रहेगा कि आप उनका कभी गलत नहीं सोचोगे, या फिर आपने कुछ कहा है तो सही ही कहा होगा, ये कॉन्फिडेंस उनको आप पे रहेगा। ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल भी नहीं रहेंगे आप लोगों के रिश्ते में।
यू कैन गेस वॉट आई एम गोइंग टू से। आप लोग एक दूसरे के दिल की बातें बहुत अच्छे से समझ पाओगे, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खामोशियों में बहुत सारे बातें कर लोगे। हो सकता है जब कभी आपकी लड़ाई हो जाए तभी भी आप लोग एक दूसरे की फिक्र करना नहीं छोड़ोगे। आप लोगों की नाराज़गी में भी आप लोगों का प्यार छलकेगा। ये आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। और वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है आपको पहले से पता चलेगा। हो सकता है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो कह नहीं पाते हैं लेकिन उनके दिल में है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप उनका दिल पढ़ पाओगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं ये आप समझ पाओगे। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुझको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, वो गाना मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। I know you will always be there for me। तो यही आप लोगों की स्ट्रेंथ हो सकती है। जब सब कुछ अच्छा होता है तब एक दूसरे के साथ तो हम लोग खड़े होते ही रहे, लेकिन जब बातें बिगड़ जाती है या फिर कुछ बैड फेज को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तब हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। और वो पर्सन को ये पता रहेगा कि आप उनका साथ हमेशा दोगे, अच्छे बुरे समय में दोगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है और ऐसा ही आप लोगों ने रहना है। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके साथ बात करके मन हल्का हो जाता है या फिर हमारी तकलीफ़ें आसान लगने लग जाती है। वैसा आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। आप जब भी प्रॉब्लम्स में हो या फिर लो फील कर रहे हो या फिर दर्द में हो, तब आप इस पर्सन के साथ बात करके, ये साथ टाइम स्पेंड करके अपनी तकलीफ़ें भूल जाओगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या फिर आपको और कुछ रास्ता मिल जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो वो एज अ हीलर भी हो सकता है। लिटरल वे में हीलर नहीं होगा, बाय प्रोफेशन वो हीलर नहीं होंगे, लेकिन जाने अनजाने में वो हीलिंग का काम करते हैं आपके लिए। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर आप उनके लिए हीलिंग का काम करते हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखोगे, एक दूसरे के दिल का बहुत ध्यान रखोगे। और एक्चुअल प्यार वही होता है जब हम खुद से ऊपर उठ के सामने वाले के बारे में सोचते हैं, वो प्यार होता है। जब हम खुद के ही बारे में सोचते हैं, खुद की खुशियों पे फोकस करते हैं, वो ट्रू लव नहीं होता है, वो कार्मिक रिश्ता होता है, वो टॉक्सिक रिश्ता होता है। तो वो मुझे यहाँ पे टॉक्सिक रिश्ते वाली एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एक दूसरे का ध्यान रखोगे, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करोगे। ये प्रोमिनेंट एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में हो सकती है। उनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। A B H Y L K M S E N U W T। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, या फिर आपका फ्यूचर स्पाउस, या फिर वो एक कोई स्पेसिफिक पर्सन है। वो पर्सन के बारे में सारी डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों का रिश्ता कैसा रहेगा और आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर कैसा रहेगा, ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाला है, तो आपकी शादी क्या आपके सोलमेट के साथ होगी, वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। या फिर मान लीजिए कि आपकी लाइफ में फ्यूचर स्पाउस आने वाला है, लेकिन क्या वो फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका पिछले जन्म का कोई नाता है, ये हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं।
इस रीडिंग का मेन अट्रैक्शन ये चार्म्स है जिसे मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। देखते हैं कि आपके डेस्टिनी पार्टनर कौन है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, द सन, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, हेरोफेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड आया है। शायद कोई स्पेसिफिक पर्सन आप लोगों के दिमाग में है या फिर उनके कुछ क्वालिटीज़ आप लोगों के दिमाग में है और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अभी तक 3 ग्रुप्स हो गए हैं और तीनों ग्रुप्स में लवर्स का कार्ड आया है, यानी आप लोग प्यार कितने शिद्दत से चाह रहे हो अपनी लाइफ में, वो भी सच्चा वाला प्यार, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है उनका ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, वो सन वाली एनर्जी में हो सकते हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, जॉयफुल प्लेफुल पर्सनालिटी उनकी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये मीडिया पर्सनालिटी की तरफ भी इंडिकेट करता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो कोई मीडिया पर्सनालिटी ना हो लेकिन ये जहाँ जाए वहीं दोस्त बनाए, उनके दिलों पर राज करे, ऐसी ये पर्सनैलिटी हो सकती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर इनके पास जो भी मदद मांगने के लिए आता है ये उसकी मदद ज़रूर करते हैं, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड चेंज ऑफ प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। आप लोगों के लाइफ में कोई एक चेंजेस आने वाले हैं आपके प्लेस से रिलेटेड, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, या फिर ये एनर्जी शिफ्ट होने की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। आप लोग जो एनर्जी में हो उस एनर्जी में चेंजेस आने वाले हैं, इस तरफ भी ये ध्यान ले जा रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड प्रैक्टिकल अप्रोच को इंडिकेट करता है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये पर्सन में क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनको पता रहेगा कि इनको क्या चाहिए, इनको इस रिश्ते से क्या चाहिए, इनका रिक्वायरमेंट क्या है, इनके गोल्स क्या है, इनके सपने क्या है, इनको कौन सी चीज़ों से दूर रहना है। ये सारा थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लीगल एडवाइज़र या फिर लॉयर ये लोग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर ये लोग कंसल्टेंसी फील्ड से रिलेटेड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हीलर्स, मेडिकल फील्ड भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स शादी को रिप्रेजेंट करता है और हीरोफेंट का कार्ड शादी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग एक कमिटेड रिश्ता अभी चाहते हो, आप लोग किसी रिलेशनशिप के बजाय एक कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, ये माइंडसेट आप लोगों का हो सकता है। या फिर आप लोग रिलेशनशिप में भी एक ठहराव चाहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप को एक अप्रूवल मिले, उनका जो रिलेशनशिप है वो मैरिज में बदल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है।
कुछ लोग लाइफ में प्यार तो चाहते हैं लेकिन वो टेम्पररी प्यार नहीं चाहते हैं। कुछ लोग जो शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो प्यार ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको भी ऐसा प्यार चाहिए जो सचमुच का प्यार हो, ट्रू वाला प्यार वो लोग चाह रहे हो। अब उनको वो सुपरफिशियल रिश्ते अट्रैक्ट नहीं करते हैं, अब वो थोड़े से मैच्योर हो गए हैं और उनको रियल रेयर वाला प्यार वो चाह रहे हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो पर्सन प्रैक्टिकल होने का रीज़न मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनका किसी ने दिल तोड़ा हो या फिर इनको रिलेशनशिप से डर लगता हो, ये रिलेशनशिप में आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहे हो, डायरेक्ट शादी करने में इंटरेस्टेड हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लोनलीनेस वाली एनर्जी भी उनकी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो पर्सन जो है वो जीतने में यकीन रखता हो, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड विक्ट्री को शो करता है। अब विक्ट्री लाने के लिए जो भी क्वालिटीज़ एक्सपेक्टेड है वो सारी क्वालिटीज़ ये पर्सन में है। ये गेम चेंजर पर्सनालिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कितना भी लो जाए, ये पर्सन को पता है कि हम जितना नीचे जाते हैं उतना ही ऊपर जाते हैं। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अगर लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स है तब हम लोग जिंदा है, अगर स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो हम डेड हो जाते हैं। ये अवेयरनेस ये पर्सन में है, इसलिए ये अपने लाइफ के चैलेंजेस से नहीं घबराता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच, ये मैच्योरिटी ये पर्सन में है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई मैच्योर पर्सनालिटी ये हो सकती है, जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है, हमेशा सही गलत का ध्यान रखती है और ये हमेशा सबकी हेल्प के लिए खड़े होते हैं। हेल्पिंग नेचर आप लोगों का भी हो सकता है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो और जल्द ही आप लोगों की शादी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है वो एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो सकता है। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि शायद आप लोग रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन से बेजार हो गए हो और अब आपको कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अब आपको लगता है कि जो पर्सन आए बस अब वो छोड़ के ना जाए, वो सच्चा प्यार आपको दे, जो आप डिज़र्व करते हो वैसा प्यार आपको दे। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। टू ऑफ सोर्ट्स आपके माइंडसेट को इंडिकेट कर रहा है। शायद आप लोगों को दो लोगों में चुनना पड़ रहा है, या फिर आप लोगों को हाल फिलहाल कोई एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ रहा हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट में आप लोग हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता चुनना है। आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना तो चाह रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। या फिर कोई एक पर्सन आपको अच्छा तो लगा है लेकिन आगे बढ़े या नहीं बढ़े, ये सारा माइंडसेट आप लोगों का हो सकता है। सन एनर्जी फिर से रिपीट हुई है, तो वो पर्सन का ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स वाले पर्सन हो सकते हैं, जिनको मिल के सब लोग अपलिफ्टेड फील हो, ऐसे उनकी एनर्जी हो सकती है। कोई पर्सन बोलने के पहले ही उनकी एनर्जी का पता चलता है। ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, रेडिएंट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो तो आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये रिश्ता आगे तक बढ़ेगा या नहीं। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है कि ये पर्सन आपके लिए स्पेशल है। जो आपने इनको फील किया है वो किसी और के लिए फील नहीं किया है, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में शायद आप लोगों को कुछ दिक्कतें जारी हो और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि वो पर्सन क्या चाहता है, उनका माइंडसेट क्या है। ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स फिर से रिपीट हुआ है। पहले के दोनों ग्रुप में भी ये कार्ड रिपीट हुआ है और फिर से ये कार्ड रिपीट हुआ है, जो मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि कन्फेशन होने वाला है, या फिर बहुत टाइम से आप लोग जिसकी वेट कर रहे हो वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आप लोगों के दिल में कुछ अनकन्फेस लव है, या फिर वो पर्सन ने बहुत सारे इमोशंस अगर
सप्रेस कर रखे हैं तो ऐसा मुकाम आएगा कि उनको कन्फेस करना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। प्रपोजल की तरफ ये कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है, तो शायद आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो या फिर आप किसी के प्रपोजल की वेट कर रहे हो। आपको पता है कि वो पर्सन आपको पसंद करता है, लेकिन बात आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, ये सारा माइंडसेट आप लोगों का हो सकता है। या फिर ये एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। हर्मिट का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो। आप शायद सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो जो अब तक आपको नहीं मिला है, या फिर आप लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप्स तो हो गए हैं लेकिन वो बात नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं ये कार्ड आइसोलेशन और लोनलीनेस वाली एनर्जी भी दर्शा रहा है और आप लोग ढूंढ रहे हो उस पर्सन को, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। स्लो एनर्जी को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है, तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कुछ भी कन्फेस करने के लिए, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अगर आप लोग किसी मैरिज प्रपोजल के बारे में सोच रहे हो तो वो भी प्रोसेस मुझे यहाँ पे स्लो लग रहा है। शायद मन लायक चीज़ें नहीं हो रही हो, या फिर आप लोग जो सोच रहे हो उससे ज़्यादा आपको लेट हो रहा हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई है, या फिर वो पर्सन आपको मिल गया है लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ रही है। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड सप्रेस्ड इमोशन को इंडिकेट करता है, तो वो पर्सन अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, उनको ओपन अप होने में टाइम लगता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि वो पर्सन को बहुत कुछ फील भी होगा लेकिन कन्फेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, तो कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अभी इस वक्त लॉजिकली सोच रहे हैं और अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। शायद कुछ डर उनको परेशान कर रहे हैं। अभी उनके कुछ लाइफ के चैलेंजेस है, उन्हें वो डील कर रहे हैं। जब वो अपने चैलेंजेस को डील कर लेंगे और जब वो अपनी सन वाली एनर्जी में रहेंगे तब वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपको यूनिवर्स ये सिग्नल ज़रूर देगी कि ये कोई ऑर्डिनरी सा रिश्ता नहीं है, ये कुछ एक स्पेशल है। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अगर ये मैरिज भी है तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों में रहेगा, कंपैटिबिलिटी आप लोगों में रहेगी, केमिस्ट्री आप लोगों में रहेगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग जिससे प्यार करते हो उससे आप लोगों की शादी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर जिससे आपकी शादी हो जाएगी वो आपको बहुत प्यार देगा। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपका फ्यूचर स्पाउस ही आपका सच्चा प्यार हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। सच्चा प्यार और शादी, ये सिग्निफिकेंट एनर्जी मुझे आप लोगों के रिश्ते में समझ में आ रही है। और जो लोग शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं उनके लिए ये एक ऐसा रिश्ता है जो सच्चा है, रेयर है। जहाँ रिश्तों की बात आती है आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है वो बहुत ज़्यादा ऑनरेबल पोजीशन पे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, उनका मान सम्मान हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो पर्सन स्पिरिचुअल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब रिलीजियस होना नहीं होता है। ये किसी पूजा पाठ या कर्म कांड या फिर धर्म को इंडिकेट नहीं करता है। ये खुद की खोज को इंडिकेट करता है। वो पर्सन ऐसा है जिसने खुद को पहचान लिया है, डिवाइन एनर्जी में वो यकीन करता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो वेडिंग वाली आपकी प्रोमिनेंट एनर्जी है। ये चार्म्स क्या कह रहे हैं देख लेते हैं।
व्हील ऑफ फॉर्चून टर्निंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में 360 डिग्री से चेंजेस आएंगे, या फिर आपकी रुकी रुकी सी ज़िंदगी चलने लग जाएगी, या फिर बेरंग सी ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी। पॉजिटिव चेंजेस ये पर्सन आपके लाइफ में लेके आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एरोप्लेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, या फिर ये पर्सन घूमने फिरने का शौकीन हो, या फिर आप लोग अलग अलग स्टेट्स अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अब्रॉड से रिलेटेड कोई कनेक्शन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बर्ड यहाँ पे आया है तो ये उनके फ्री स्पिरिट को इंडिकेट करता है। उनको रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं आता है, उनको कोई कंट्रोल करे तो उनको पसंद नहीं आता है, उनको स्पेस चाहिए होती है, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। दो हार्ट्स आ गए हैं। ये दो जुड़े हुए हार्ट्स सोलमेट को भी इंडिकेट करते हैं, ट्विन फ्लेम को भी इंडिकेट करते हैं। इनको सेपरेट करना मुश्किल है, ऐसा आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है। लोग रिलेशनशिप में हो और आप लोगों ने मूव ऑन करने की भी सोचा है तो भी आप लोग कर नहीं पाओगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर ये पर्सन जब आपके लाइफ में आ जाएगा तब आप इनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, आप लोग एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाओगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, क्योंकि आप लोगों के दिल जुड़े हुए हैं। बड़ा हार्ट भी यहाँ पे आया है। दिलदार पर्सनालिटी उनकी हो सकती है, हेल्पिंग नेचर या फिर दया भाव ममता इन लोगों में बहुत ज़्यादा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। स्टार यहाँ पे आया है तो स्टार जो है वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है वो पर्सन डेस्टिनी में, ऑकल्ट में, टैरो में बहुत ज़्यादा यकीन करने वाला हो, फॉलो करने वाला हो, या फिर आप लोगों की मीटिंग जो है वो डेस्टिनी का डिसीजन हो, डेस्टिनी में ही लिखा हो एक दूसरे का साथ, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हम सभी लोगों को दिन में ज़्यादा दिखता है और आउल एक ऐसा बर्ड है रात को क्लियर दिखता है, तो वो पर्सन ऐसा हो सकता है कि उनका विजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। नॉर्मल से इंसान जिस चीज़ को नहीं देख पाते हैं वो पर्सन देख पाता हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये विजडम को भी इंडिकेट करता है, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी को भी इंडिकेट करता है। वो क्लेयरवॉयंट पर्सन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कई बार हमको पता नहीं होता है कि हम क्लेयरवॉयंट है। क्लेयरवॉयंट वो पर्सन होता है जो फिजिकल आइज नहीं देख सकती है, वो ये पर्सन देख सकता हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उसे क्लेयरवॉयंट बोलते हैं, साइकिक एबिलिटी उसे कहते हैं। मून, स्टार और एंजल यहाँ पे निकला है। ये आपका डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो अगर आप कुछ प्रॉब्लम से भी डील कर रहे हो तो भी आप लोगों ने ये समझना है कि आप लोगों का यूनियन होने ही वाला है। एंजेलिक प्रेजेंस आप लोग महसूस भी करते होंगे। मास्क यहाँ पे आया है, मास्क है ना, नहीं बटरफ्लाई यहाँ पे आया है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि बटरफ्लाई अगेन एंजल्स को ही इंडिकेट करता है, तो आपकी लाइफ कलरफुल हो जाएगी ये पर्सन के लाइफ में आने के बाद, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। म्यूजिक लवर्स वो हो सकते हैं। ये पर्सन जोड़ने में यकीन करने वाला हो सकता है। सिलाई मशीन यहाँ पे निकली है तो ये पर्सन जोड़ने वाला होगा। जब चीज़ें खराब होती है तो ये पर्सन भागने के बजाय फिक्स करने वाला एटीट्यूड इन लोगों का हो सकता है, या फिर इनका माइंडसेट ऐसा हो, ये रिश्ते निभाने में यकीन रखने वालों में से हो सकते हैं, रिश्ते तोड़ने वालों में से ये लोग नहीं है। जब ये किसी रिश्ते में जाते हैं या फिर जिसको ये कमिट करते हैं वहाँ पे अपना 100% देते हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। कुछ प्रॉब्लम्स आने के बाद ये पर्सन फिक्स करता है, छोड़ के भागता नहीं है।
यिन एंड का सिंबल यहाँ पे निकला है, तो ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर आप लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये शिव शक्ति को भी इंडिकेट करता है। बहुत पावरफुल रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। आप लोगों का यूनियन डिवाइन यूनियन है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बस अब और क्या चाहिए आपको? शायद आपका आंसर मिल गया है। की यहाँ पे निकली है, तो जो दरवाजे बंद है या फिर जो किस्मत के दरवाजे बंद है वो ये पर्सन के आने के बाद खुल सकते हैं, या फिर इन लोगों की एनर्जी ऐसी होगी कि बंद पड़े हुए रास्ते खुल जाए, जो काम रुके रुके से है वो चलने लग जाए, या फिर किस्मत का दरवाजा खोलने वाली ये चाबी भी हो सकती है। डेस्टिनी अब आपको फेवर कर सकती है आपके यूनियन के बाद, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ एक ब्लॉकेजेस को आप लोग रिमूव करने के बाद आपका यूनियन हो सकता है, और ये डिवाइन यूनियन है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप 3 के लिए निकली है। उनके ज़ोडिएक्स देख लेते हैं। एरीज, पाइसेस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियो। ज़्यादा आ गए थे, शायद ये इतने सारे लोगों के लिए रीडिंग है, इसकी वजह से इतने सारे चिट्स आ गए हो, इसलिए मैंने सारे ही रखे हैं। एक्वेरियस, वर्गो, तो इतने सारे लोगों के लिए ये रीडिंग हो सकता है। फ्यूचर स्पाउस, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इतने सारे शेड्स आपके लोगों के रिश्ते में हो सकते हैं, या फिर ये अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन जो भी है, यानी आपको अगर फ्यूचर स्पाउस भी मिलने वाला है तो बहुत प्यार करने वाला मिलेगा, आपको कंप्लीट करने वाला मिलेगा। सोलमेट की एनर्जी है तो वो शादी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो वो भी शादी में ट्रांसफर हो सकती है, या फिर वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। जो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं उनके लिए ये सारे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे ग्रुप 3 के लिए समझ में आ रही है। ग्रुप 3 ने ऑरेंज क्रिस्टल को चुना है और सन का कलर भी ऑरेंज होता है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप लोगों ने कुछ इनोवर्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों का यूनियन हो पाए। ये सारे स्ट्रॉन्ग रिश्ते आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, इसकी वजह से भी शायद आप लोगों को थोड़ा सा लेट हो रहा है। ऑर्डिनरी सा रिश्ता रहता तो वो शायद अब तक आपकी लाइफ में आ चुका रहता था, लेकिन आपके लाइफ में कुछ स्पेशल होने वाला है, इसलिए भी आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है वो देख लेते हैं। द मोर टाइम वी स्पेंड टुगेदर, द मोर वी फॉल इन लव विथ ईच अदर। थ्रू ऑल द सीजन्स, थ्रू ऑल द टाइम, आई लव यू। यानी मौसम बदलते रहेंगे लेकिन इनका जो आपके लिए प्यार है वो नहीं बदलेगा। डे बाय डे आप लोगों का रिश्ता और ज़्यादा बेहतर बनता जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो आप लोगों के लाइफ में जो भी अकेलापन है, फ्यूचर एनर्जी में आप लोग बेहतर पोजीशन पे रहोगे। इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोगों को मिलेगा, सपोर्टिव पार्टनर आप लोगों को मिलने वाला है। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर ये अरेंज मैरिज भी है तो भी आप लोगों को ऐसे लगेगा कि आप इनको पहले से जानते हो, आप इन्हीं की तलाश कर रहे थे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अपने अप्स एंड डाउन से मत घबराइए,
खुद पे भरोसा रखिए, डिवाइन एनर्जी पे भरोसा रखिए। वो पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आएगा जिसे आप चाह रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप लोग जो चाह रहे हो वो होगा। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो वो आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप लोग सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो वो आप लोगों के लाइफ में आ सकता है। और अगर आप लोग सिंपली फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो वो आपके लाइफ में आएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, मैच्योर, फुल ऑफ लव हो सकता है। I choose you. I choose you and I will choose you over and over and over. Without pause, without doubt, in a heartbeat, I will keep choosing you. यानी आप लोगों का रिश्ता ऐसे रहेगा कि आप लोग हमेशा एक दूसरे को ही चुनोगे। बहुत सारे ऑप्शंस होने के बाद भी आप लोग एक दूसरे को चुनोगे, या फिर हो सकता है आप लोग कोशिश करें कि मूव ऑन हो जाए, अब और कुछ ऑप्शंस देखते हैं, लेकिन घूम फिर के फिर से इसी पर्सन के पास आओगे। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर थोड़ा बहुत घूमने के बाद, थोड़ा गोल गोल घूमने के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा तो ये पर्सन और किसी को आपके लाइफ में नहीं आने देगा। आपके लाइफ में एक फुलफिलमेंट आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। आप और किसी के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। नो मैटर आप किस एनर्जी में हो, अगर आप लोग प्लेयर वाली एनर्जी में हो तो भी ऐसा ही आप लोगों के साथ होगा। और भी मैसेजेस चेक कर लेते हैं। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। उनकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है या फिर आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है। आप दोनों को एक दूसरे की स्माइल अच्छी लग सकती है, यानी फिजिकल अट्रैक्शन भी आप लोगों में रहेगा। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू। ये कंपैटिबिलिटी को दर्शा रहा है। आप दोनों में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी हो सकती है। सोलमेट का इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को इतना इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगा इस पर्सन के आने के बाद कि आप लोगों को लगेगा कि अब मौत भी आ गई तो चलेगा। ये पॉसिबिलिटी, ये माइंडसेट आप लोगों का हो सकता है। तो ग्रुप 3 आप लोग जो चाह रहे हो वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। देखो, हम फिजिकली ना हर किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ फीलिंग जो है वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ही आते हैं। तो इस पर्सन का हाथ पकड़ने के बाद आपको जो फील होगा वो और किसी के लिए फील नहीं होगा। उसमें आपको ऐसी खुशी मिलेगी कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या मिल गया मुझे। ये माइंडसेट आप लोगों का हो सकता है। और आप ये सारी चीज़ें इंजॉय भी कर सकते हो। होल्डिंग हैंड्स, वॉक पे जाना, नाइट वॉक, ये सारा मुझे आप लोगों का रिलेशनशिप लग रहा है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। आप दोनों में से किसी एक का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा और ये प्लस पॉइंट रहता है। जब हम हंसते हैं, हंसाते हैं, तब ज़िंदगी की मुश्किलें हमको आसान लगने लग जाती है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में हर किसी के पास चैलेंजेस है, हर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है, लेकिन उस तकलीफ़ में भी जिसने हंसना सीख लिया ना, वो जीत गया। ये मैं आपको कहना चाहूँगी। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन का विट्टी नेचर, फनी नेचर हो सकता है और वो स्ट्रेंथ है, उसे बनाए रखे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लाफ्टर वाला एनर्जी जो है ना, वो मोमेंट्स को लाइट कर देता है। वो आपका जो नेचर है वो आपने बनाए रखना चाहिए। दोनों में से जिसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है वो बहुत अच्छी बात है। हंसते हंसाते ज़िंदगी बीतना चाहिए। रोने वाले लोग मुझे पसंद नहीं आते। You say silly and cute things to make me laugh। आप दोनों में से किसी एक का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहेगा और आप ऐसे फ़नी चीज़ें कह देते हो कि लोगों को हंसी आ जाती है, इंटरेस्टिंग लगती है आपकी कंपनी। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, यानी आप लोग जो सपने देख रहे हो वो एक ही है। आप दोनों एक दूसरे को ही चाह रहे हो, यानी आपके फीलिंग जो है वो म्यूचुअल रहेंगे।
ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कभी कभी रिलेशनशिप में ना एक पर्सन ज़्यादा प्यार करता है, एक पर्सन कम प्यार करता है, वैसा आप लोगों के रिश्ते में नहीं रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को एक जैसा प्यार करोगे। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं ज़्यादा एफर्ट्स डालती हूँ, वो कम डाल रहा है, ऐसे वाइब्स आपको नहीं मिलेंगे। प्यार है इसका मतलब ये नहीं है कि कभी तकरार नहीं होगी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन जब हम किसी को अपना लेते हैं तब उनको उनकी कमियों के साथ अपनाते हैं। वैसा आप लोग अपनाओगे, एक्सेप्टेंस आप लोगों में रहेगा, एक दूसरे के लिमिटेशंस को आप लोग अपनाओगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये आप लोगों की रिश्ते की स्ट्रेंथ है। कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं आपके सोलमेट के, या फिर आपके ट्विन फ्लेम के, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स क्या रहेंगे। वी आया है, ए, बी, के, यू से बहुत कम नाम है ना, डब्ल्यू, वाई, एल, एस, ओ, एच, ई। 4 उनका बर्थ डेट नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर नेम नंबर हो सकता है। 4th मंथ में आप लोग मिलो, या फिर 4 नंबर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट नंबर आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है। 4 गेम चेंजर को भी इंडिकेट करता है, तो वो पर्सन गेम चेंजर्स हो सकते हैं। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर की है, कुछ छूटा नहीं है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 4, तो आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। क्या आपकी किस्मत में सोलमेट से मिलना लिखा है, ट्विन फ्लेम से मिलना लिखा है, या फिर ट्रू लव आपको मिलने वाला है, या फिर फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो वो आपके लाइफ में आने वाला है। आप लोगों का रिश्ता क्या रहेगा, यानी मान लीजिए आप आपके सोलमेट से मिल रहे हो तो क्या ये शादी तक जाएगा, या फिर आप लोगों की शादी हो रही है, आपको फ्यूचर स्पाउस मिलने वाला है, क्या वो आपका सच्चा प्यार रहेगा। ये सारे इक्वेशन को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इस रीडिंग का मेन अट्रैक्शन ये चार्म्स है, जिसे मैं कभी भी यूज कर सकती हूँ। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो ग्रुप 4 के लाइफ में कौन आने वाला है देख लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी ध्यान दीजिए, अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज़। 10 of wands, stress and responsibility. 6 of wands, Knight of wand। कितने सारे वॉन्ड आ गए, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन आने वाला है। कितने सारे वॉन्ड्स, फायर एनर्जी वाला पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, पैशनेट। आई कांट बिलीव दिस, किंग ऑफ वॉन्ड, अगेन वॉन्ड। ओह वाओ, 9 ऑफ कप्स, फेवरेट कार्ड आ गया। सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। 9 ऑफ पेंटेकल्स, नाइट ऑफ पेंटेकल्स, मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में डेविल का कार्ड आया है।
तो बॉटम ऑफ द डेक से शुरुआत करते हैं। हो सकता है हाल फिलहाल आप लोगों के ऊपर कुछ नेगेटिव इमोशंस हावी हो गए हैं। आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में वो कमियां हैं, मेरे से तो मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। ऐसे कुछ नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी हो गए हैं। ये ईगो, जेलसी को भी रिप्रेजेंट करता है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आप लोगों के ऊपर हावी हो गई है, लेकिन ये टेम्पररी है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, ये अकेलेपन वाली एनर्जी भी हो सकती है, या फिर किसी कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरे हो, या फिर किसी की वेट कर रहे हो, इसके वजह से भी आप लोग सैड हो गए हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हो सकता है वो पर्सन या फिर जो सपना आप लोग देख रहे हो उसे पूरा होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, इसकी वजह से भी आप लोग स्ट्रेसफुल हो गए हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है उनमें फायर एनर्जी प्रोमिनेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर हो, या फिर उनका पैशन उनके हर एक चीज़ से दिखता हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी जो इच्छा है वो फ्यूचर में पूरी होने वाली है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। उसके पहले आप लोगों ने खुद को बैलेंस करना है, एनर्जी वर्क करना है, इनर वर्क करना है। ये सजेशंस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन को भी इंडिकेट करता है, और वो पर्सन जो आपके लाइफ में आने वाला है ये उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा मैजिकल हो सकता है, उनमें कुछ ना कुछ मैजिकल एनर्जी, मैग्नेटिक इफेक्ट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों को मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस होगा जब आप उस पर्सन से मिलोगे, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। जैसे दो मैग्नेट दूर दूर रखो तो भी फिर से एक दूसरे के तरफ आ जाते हैं, वैसा आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्ट्रांग एस्टैब्लिश होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो सपना आप लोग देख रहे हो, वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। अब आप लोग देखिए कि आप क्या सपना देख रहे हो। आप लोग अगर चाह रहे हो तो सोलमेट, तो वैसा होगा। अगर आप लोग चाह रहे हो ट्विन फ्लेम, तो वैसा होगा। या फिर सिंपली आप लोगों को एक सच्चा वाला प्यार चाहिए, तो वैसा हो सकता है। अगर आप लोग शादी के बारे में ही सोच रहे हो तो वैसा आप लोगों के साथ हो सकता है। लोनलीनेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप लोगों की, और आप थोड़ा सा खुद को कम भी समझते हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। खुद के एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ब्लॉकेजेस को हटाइए, फिर आप लोगों का यूनियन होगा। और भले ही एट प्रेजेंट ये नामुमकिन सा ही क्यों ना लगे, लेकिन आप लोगों का सपना जो है रिलेशनशिप को लेके वो ज़रूर पूरा होगा। इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में आप लोग फ्यूचर में रह सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और भी डिटेल में देख लेते हैं। टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। कप्स हैप्पी मैरिड लाइफ को भी इंडिकेट करता है, फैमिली को इंडिकेट करता है। आप लोग फैमिली लाइफ चाह रहे हो, अकेले बहुत रह लिए, अब आप चाहते हो कि कोई आ जाए, मुझे संभाल ले, मेरा ध्यान रखे, मुझे प्यार करे। ये माइंडसेट आप लोगों का है, और वो जल्द ही पूरा होने वाला है। थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को इंडिकेट करता है। कभी कभी ये थर्ड पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड पार्टी यानी तीसरा इंसान होना ज़रूरी नहीं है। ये आपका करियर भी हो सकता है, या फिर आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, या फिर जो आप लोगों के रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, और बहुत कम लोगों के लिए ये पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है। पर आप लोग प्यार में पागल हो जाओगे, इस कदर प्यार करने वाला इंसान आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि डेविल भी पैशनेट लवर को ही इंडिकेट करता है, ऑब्सेशन को इंडिकेट करता है, फितूर को इंडिकेट करता है। बॉन्ड एनर्जी भी फायर एनर्जी को ही इंडिकेट करती है, मास एनर्जी को इंडिकेट करती है। तो अगेन ये पैशनेट कनेक्शन को ही इंडिकेट करती है। तो बहुत गजब का प्यार आप लोगों में रह सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इमोशनल फुलफिलमेंट भी इस रिश्ते में बहुत ही गजब की रहेगी। सारी चीज़ों का परफेक्ट ब्लेंड है। इमोशनल फुलफिलमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन, ठहराव, स्टेबिलिटी,
क्लैरिटी, ये परफेक्ट रिश्ते को भी इंडिकेट करता है। तो वैसा कुछ परफेक्ट रिश्ता आप लोगों में हो सकता है। तो आप लोग भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन आप लोगों का रिश्ता परफेक्ट हो सकता है। आप लोग अपने रिश्ते को परफेक्ट बनाने की सोच रहे हो, परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ बनने की सोच रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर उस पर्सन का आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया है, तो आप ऐसा सोचते हो कि जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, आप इस रिश्ते में 100% दोगे। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स कंफ्यूजन वाले माइंडसेट को इंडिकेट कर रहा है। शायद डिले होने की वजह से आप लोग डर जाते हो, घबरा जाते हो, या फिर सोचते हो ये होगा या नहीं होगा। नाइट ऑफ कप्स चारों भी रीडिंग में आया है। जब मैं रीडिंग लेती हूँ ना, तो मैं ऑन द स्पॉट शफलिंग करती हूँ और ऑन द स्पॉट कार्ड्स ओपन करती हूँ। मुझे भी नहीं पता होता है कि कौन से स्प्रेड में क्या आने वाला है। कभी कभी सिमिलर एनर्जी इसलिए भी आ जाती है कि जो इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होने वाले होते हैं वो सिमिलर प्लेटफॉर्म पे हो, सिमिलर वेवलेंथ पे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए भी शायद नाइट ऑफ कप्स चारों भी इसमें आया है। नाइट ऑफ कप्स जो है वो प्रपोजल को इंडिकेट करता है, गुड न्यूज़ को इंडिकेट करता है। एक अच्छा रिश्ता, एक बेटर पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। साल भर के अंदर ही आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपके इस रिश्ते में डेस्टिनी मेजर रोल प्ले करती है। साथ ही पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में ये पर्सन के आने के बाद आ सकते हैं। आप लोगों का एनर्जी पूरी तरीके से शिफ्ट हो सकता है। जो लो एनर्जी में आप लोग हो, आप वाइब्रेंट एनर्जी में जा सकते हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों का कोई इमोशनल बैगेज है, कार्मिक बैगेज है, तो वो आप लोगों ने क्लियर करना है। इस यूनियन में जाने के लिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी में जाना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसे रेडियो होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जब तक एडजस्ट नहीं होती है तो क्लैरिटी नहीं आती है। जैसे ही हम उस सिग्नल को पकड़ लेते हैं तब क्लैरिटी आती है। वैसे ही हमारे कनेक्शन होते हैं। तो आप किस एनर्जी में हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। अगर आप लोगों ने कुछ ब्लॉकेजेस कैरी किए हैं तो उसे आप हटाइए। आपका सपना, फिर चाहे वो जो भी हो, वो ज़रूर पूरा होगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये चार्म्स के जरिए और इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दो हार्ट्स ट्विन फ्लेम को इंडिकेट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रहोगे और आप लोगों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा। आप लोग कभी भी एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं करोगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ट्री, आप लोग एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हो, फैमिली चाहते हो, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। नेचर लवर भी आप लोग हो सकते हो, एक्सप्लोरर आप लोग हो सकते हो। फिर से आउल का ही सिंबल आया है जो विजडम को रिप्रेजेंट करता है, लॉजिकल एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच को इंडिकेट करता है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल प्लान लाना है इस यूनियन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एरोप्लेन ओवरसीज कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज, या फिर ट्रैवल करना पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ज़्यादा प्रोमिनेंट वाइब्स मुझे ओवरसीज कनेक्शन के लग रहे हैं। शायद आप लोग अपने नेटिव प्लेस से और किसी कंट्री में रहते हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। डियर शार्पनेस, क्विकनेस को रिप्रेजेंट करता है, मन के चंचलता को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका मन इधर उधर भाग रहा है, मायूस हो रहा है, उसमें ठहराव लाइए, आपका यूनियन हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एरो, शायद आप लोगों का दिल टूटा हो, ये उसको भी इंडिकेट करता है। या फिर ये लोनलीनेस की वजह से भी लो फील कर रहा है, ग्रीफ में है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ये प्यार वाला बाण भी हो सकता है जो ये पर्सन के आने के बाद आपको चुभेगा। स्पेक्ट्स निकले हैं, शायद वो पर्सन को स्पेक्ट्स हो सकते हैं। फिर ग्लेयर्स उनकी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज हो जिसे वो हमेशा कैरी करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एनिमल लवर्स भी ये पर्सन हो सकता है। क्रूज पे जाना, या फिर ये ओवरसीज कनेक्शन को फिर से रिप्रेजेंट करता है। क्रूज पे जाना शायद इन लोगों को पसंद हो।
फिर से एरो का कार्ड दिल के गहरी चोट को इंडिकेट करता है। शायद आप लोगों ने कोई इमोशनल वुंड कैरी किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। सी हॉर्स अगेन, सी हॉर्स भी ओवरसीज कनेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, या फिर वो पर्सन को बीचेस पे जाना बहुत पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सात समंदर पार। डॉल्फिन गुड लक को इंडिकेट करता है, गुड लक आने वाला है आपके लाइफ में। मरमेड निकली है छोटी सी। शायद आप लोगों को बीचेस कुछ ज़्यादा ही पसंद है। बीचेस पे शायद आप लोग घंटों बिता सकते हो, या फिर बीच साइड आप लोग घर लेना चाहते हो। ये आपका सपना हो सकता है, रियलिटी में बदलेगा नहीं बदलेगा ये बात की बात है। या फिर आप लोग अपने नेटिव प्लेस से बहुत ज़्यादा दूर जाके बस गए हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर ये आपकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। एयर बलून, एडवेंचर आपको बहुत पसंद हो, एडवेंचरस राइड आपको पसंद हो, पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग भी शायद आप लोगों को पसंद हो, वाटर स्पोर्ट्स आप लोगों को पसंद हो, वो पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जो आपके लाइफ में आने वाला है। साइकिल एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इको फ्रेंडली आप लोग होने के चांसेस भी हो सकते हैं। या फिर ये वो पर्सन है जो एक्सरसाइज रेगुलर करता है, डिसिप्लिन इन लोगों में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वर्कआउट करने वाला भी ये पर्सन हो सकता है, तभी तो साइकिलिंग कर रहा है, हेल्थ का ध्यान रख रहा है, अच्छी बात है, रखने चाहिए, पोल्यूशन भी कम होता है। ये फ्लैग है, यूएसए का है, तो वहाँ से कोई कनेक्शन हो सकता है। शायद आप लोग फ्यूचर में वहाँ जाके बस जाओ, या फिर हाल फिलहाल रह रहे हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंजल विंग यहाँ पे आया है, एंजल्स आर विथ यू, गुड लक, फॉर्चून आपके लाइफ में आने वाला है। ये बुक का सिंबल है, तो आप लोग स्टूडियस हो सकते हो, या फिर वर्क ओरिएंटेड हो सकते हो, या फिर वो पर्सन की ये एनर्जी हो सकती है। बुक लवर्स वो हो सकते हैं, रीडिंग एंजॉय करें, या फिर इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी वो हो सकते हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड रहेगी, आप लोगों के रिश्ते से कनेक्टेड रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ज़ोडिएक्स देख लेते हैं, ये आपके भी हो सकते हैं, या फिर वो पर्सन के भी हो सकते हैं। लियो पर्सनालिटी, डैशिंग, दबंग, निडर, अपनी बात रखने से कभी भी नहीं डरते हैं। कैप्रिकॉर्न, इंटेलेक्चुअल। स्कॉर्पियो अगेन इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। टॉरस हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी। जेमिनाई, जेमिनाई में बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है और ये ट्विन फ्लेम को भी इंडिकेट करता है। लिब्रा कार्मिक रिवॉर्ड को भी इंडिकेट करता है। इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करते होंगे, अन्याय इनको बर्दाश्त नहीं होगा, फिर चाहे इनके साथ हो रहा हो चाहे और किसी के साथ हो रहा हो, ये पहले जाके कुछ स्टैंड लेते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। सैजिटेरियस, पाइसेस, जब डॉल्फिन आया था ना तभी भी मुझे लग रहा था कि पाइसेस हो सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए मुझे ज़्यादा ऑप्शंस बताने पड़ते हैं, तो आप लोगों से जो कनेक्ट हो रहा है उसे आप रख लीजिए, जो नहीं हो रहा है उसे आप छोड़ दीजिए। जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनल रीडिंग ना समझे।
ये थ्रोट चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो पर्सन के बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल हो सकते हैं, या फिर बोलने से रिलेटेड कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्रोफेशन भी हो सकता है आपका या फिर उनका, क्योंकि यहाँ पे वही सारी एनर्जी में महसूस कर रही थी। ये कुछ स्पेशल मैसेजेस है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड, यू मेक मी लाफ, यू मेक मी स्माइल एंड यू मेक मी फील सो वेरी स्पेशल, आई लव यू। तो आप लोगों का जो रिश्ता है ये उसको इंडिकेट कर रहा है। आप लोगों के रिश्ते में बहुत प्लेफुल एनर्जी रहेगी। आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर बाद में आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लाफ्टर रहेगा, स्माइल रहेगा, हैप्पीनेस वाली एनर्जी, इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी रहेगी। जैसे आप इस कार्ड को देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे में जैसे खो से गए हैं, वैसे आप लोग हो सकते हो। डेविल भी उसी को इंडिकेट करता है। आप लोग और किसी के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। जादू है, नशा है वाली एनर्जी उनकी हो सकती है, और वो जैसे आपको स्पेशल फील कराएंगे वैसा आपको कोई भी नहीं कराएगा। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आई फेल इन लव विथ यू बिकॉज ऑफ ऑल द स्मॉल थिंग्स यू डोंट इवन रियलाइज यू आर डूइंग। छोटी छोटी चीज़ों से आप लोगों का प्यार जो है वो और ज़्यादा डेवलप होगा, और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आप लोग ये चीज़ों की वजह से एक दूसरे के करीब आ सकते हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ये आपकी करंट एनर्जी भी हो सकती है, या फिर ये आपकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट कीजिए। खुशी जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है। जो लोग सोचते हैं कि बड़े माइलस्टोन आएंगे तभी हम खुश रहेंगे, तो वो बहुत कम टाइम के लिए खुश हो पाएंगे। जब हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगते हैं, एक दूसरे के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, उससे प्यार जो है वो बढ़ता है। कोई चांद तारे तोड़ के थोड़े ना लाने होते हैं। एक दूसरे की केयर, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यही छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के करीब भी लाती है, और यही चीज़ें होती है जो एक दूसरे को दूर भी ले जाती है। तो आप लोग वो चीज़ों का ध्यान रखोगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये छोटी छोटी चीज़ों से उनका प्यार झलकेगा। होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग मूवी इज जस्ट ऑसम। मूवी लवर्स आप लोग हो सकते हो, बॉलीवुड हॉलीवुड ये नहीं पता मुझे, लेकिन आप लोग मूवीज एंजॉय करोगे एक साथ, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ एक शौक होने चाहिए जो आप लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करोगे। कुछ एक ऐसे शौक होंगे जो आप लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करोगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आप लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे। हम है ना बहुत कुछ जाने अनजाने में सीखते रहते हैं। जो पर्सन हमारे कांटेक्ट में आते हैं हम लोग उनसे पिक करते रहते हैं एनर्जी, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। बताओ अब और क्या चाहिए। उनको ऐसे लगेगा कि आप उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिश्ते में गजब की अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। प्यार से भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोल रही हो कि प्यार नहीं है, प्यार तो पागलों वाला है आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी है। जब कुछ बात बिगड़ जाती है, जब कुछ जब कोई बात बिगड़ जाती है, जब कोई मुश्किल आ जाती है ना, तब यही अंडरस्टैंडिंग काम आती है। अगेन वो गाना मुझे याद आ गया तो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। हो चांदनी जब रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा साथ। वैसा आप लोगों का प्यार हो सकता है, या फिर आप लोगों ने खुद को ऐसे बनाना है कि आप लोग उस लेवल पे पहुंच जाओ। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। एक दूसरे की ज़रूरतों का भी आप लोग ध्यान रखोगे। एक दूसरे का ध्यान रखना ही काफ़ी होता है। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। फॉरगिवनेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हम ग्रजेस होल्ड कर लेते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं ऐसा करूँगी, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, वहीं रिश्ते में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। और जब हम बहुत टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, तब जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती है। गलतियों को नज़रअंदाज जो करता है, उन्हीं के रिश्ते मजबूत होते हैं। वो आप लोगों ने सीखना है। अगर ऑलरेडी आप लोगों में है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। यू लव अनकंडीशनली, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्यार होना,
हम लोग जब एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तब कभी एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, कभी एक दूसरे से इरिटेट हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे से कभी कभी हम लोग बहुत खुश भी हो जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर प्यार है तो बाकी की सारी चीज़ें हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्यार रहेगा, इसलिए आप बाकी की सारी चीज़ें एडजस्ट कर लोगे। The way you walk, talk, smile and laugh or even cry just melts my heart. आपकी आंखों में वो आंसू नहीं देख पाएंगे, या फिर आप पे बहुत ज़्यादा फिदा रहेंगे। ग्रेसफुल पर्सनालिटी आप लोगों की हो सकती है, या फिर जब किसी को प्यार आता है ना तो उसकी हर एक चीज़ ही अच्छी लगती है, वैसा माइंडसेट उनका हो सकता है, या फिर आपका भी हो सकता है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। जब किसी पर्सन से बहुत बड़ी गलती हो जाए और हम उससे नाराज़ होने के बजाय उसको समझने की जब कोशिश करते हैं, तो वो हमारे रिश्ते की स्ट्रेंथ हो जाती है। वैसा कुछ मुझे आप लोगों के रिश्ते के लिए लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत रियलिस्टिक एनर्जी, बहुत मैच्योर लव, ट्रू वाला प्यार, बहुत कुछ है आप लोगों के रिश्ते में। तो आइए आपके वो स्पेशल वन के कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। S V Y E L M P R N। क्यू से नाम होते हैं क्या, पर आया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, उसे मैं निगलेक्ट नहीं करूँगी। B T K E G U O। ऐसे तो ये ओ है, लेकिन ये मुझे ज़ीरो भी लग रहा है। ये कंप्लीशन को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है बहुत सारे बर्थ में आप लोगों ने एक दूसरे का साथ चाहा हो, लेकिन इस बर्थ में आपकी वो विश पूरी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और 4 नंबर यहाँ पे निकला है, तो ये उनका बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर, नेम नंबर हो सकता है, या फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या मंथ्स भी हो सकते हैं। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।